नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हाल ही में हुए बड़े घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के कार्यक्रम में सावन के महीने में राम मंदिर हनुमानगढ़ी से चंद कदम की दूरी पर मछली परोसी गई। भाजपा इसे सनातन का अपमान बता रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की दोहरे चरित्र वाली कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आचरण आपने देखा होगा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते हैं और फिर मछली भोज की दावत उड़ाते हैं। ये राम राम चिल्लाते हैं। सीएम के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, ये जनता को केवल भ्रमित करने वाले लोग हैं। इनके पास एक भी फोटो वीडियो है जो आप कह रहे हैं तो आप जारी करें। हम तैयार हैं इस्तीफा देने के लिए, नहीं तो योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। देखिए, योगी जी का दोगला चरित्र है। पूरी तरीके से इनका गिरुआ फानकर दोगला चरित्र सबके सामने आ गया और ये जनता को केवल भ्रमित करने वाले लोग हैं। इनके पास, मैंने कहा कि एक भी अगर फोटो वीडियोस है, आप कह रहे हो, आप जारी करो, दिखाओ, जारी करो ना। हम तैयार हैं इस्तीफा देने के लिए। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दीपक सोनकर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे। अशोक कुमार तिवारी हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं। राजेंद्र सागर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अयोध्या की बात करें, यहाँ पर मछली पार्टी की बात चल रही, कांग्रेस की तरफ से मछली पार्टी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर जी, ये योगी आदित्यनाथ जी का एक तरह से बहुत ही जनता से कटने का नतीजा है। जनता जन समर्थन जो आदमी खो चुका होता है वो ऐसे ही बयान देता है। हालात ये है, अपने में नहीं झांकते हैं। योगी जी शायद उनको ज्ञान का अभाव है या जानकारी कमी है। अभी हाल ही में जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या किया है, आज उन्होंने जो है मुर्गा खाया है और जो है सरेआम खाया है सावन के महीने में। जी, सावन के महीने में सरेआम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुर्गा खाया है, ये शायद नहीं दिखाई दे रहा है। अरे ऐसा सवाल वो कर सकता है जिसके दामन साफ हो। कम से कम आपके दामन साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मछली का प्रदर्शन किया। अशोक जी, आपने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुर्गा खाया है। क्या उस मुर्गे को लेकर कोई तस्वीर है समाजवादी पार्टी के पास? क्या समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर तस्वीरें जारी की हैं? सोशल मीडिया के पब्लिक डोमेन में चल रही है। हमने अभी मीडिया में देखा है और सोशल मीडिया में देखा है। इसी आधार पर कह रहे हैं। हमने तस्वीर कई जगह देखी है चलते हुए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो कि खा रहे हैं और दिखाया जा रहा है। सच्चाई जो दिखाई पड़ती है वही तो कही जाएगी। सर, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, इन विवादों में मैं जाना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं, आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम पर है। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योगी जी क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? इन बयानों से क्या हासिल करना है? उनका जो विकास हुआ उसको क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमने ये विकास किया? आज विकास के मामले में पीछे क्यों है? आज करप्शन की बेट क्यों चढ़ गई? तमाम जो है, जो सड़कें बनाई आपने, रोड्स बनाई, जिनको हाईवे कहते हैं, आज कानपुर का क्यों धंस गया? आज जिधर आप बनाते उधर बनाते आ जाते हैं, इधर धंसता जाता है। तमाम शहरों में गड्ढे क्यों पड़ जाते हैं? पानी क्यों भर जाता है? जल भराव क्यों हो जाता है? आज जन अल्फा को प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? क्या जवाब है आपके पास? जन अल्फा यानी कि जो वोटर भी नहीं है बेचारा, वो क्यों राजनीति करेगा? वो क्यों कर रहा है ऐसा? उसको तकलीफ है जब विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक का अभाव है, तभी करना पड़ रहा है उसको। जाहिर है करना पड़ रहा है। सवाल इस बात का है, तमाम समस्याएं उत्तर प्रदेश में है। किसानों की समस्या है, यूरिया खाद की जो समस्या है, तमाम
समस्याएं महिलाओं की अशोक जी, समस्या, आप जो सुरक्षा की आरोप समस्या गिना है। रहे हैं ठीक आज है, किचन नहीं चला पा रही लेकिन है सावन के महीने में अयोध्या चीनी में एक कितनी महंगी हो गई है, आज चीनी कितनी महंगी हो गई है। धार्मिक स्थल में नॉनवेज खाना ठीक है सावन के महीने में, वो भी राम मंदिर के हनुमानगढ़ी में, जब भगवान की देखिए पूजा पाठ के लिए देखिए, लोग अभी जाते अभी हैं वहां आपने पर नॉनवेज की पार्टी की अजय जा राय रही जी है। का अभी आपने अजय राय जी का बयान सुनाया, जी आपने खुद ही सुनाया, अपनी टेलीविजन, आप ही टेलीविजन देखा हमने। जी वो कह रहे हैं कि आज साबित कर दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, जी हालांकि उस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने भी फुटेज देखा होगा, देखा, आप भले कहें न कहें, आपने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इनके जो है भाजपा के मुर्गा खाते हुए तस्वीर देखी होगी। अब उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है क्या नहीं, इस पर नहीं जाएंगे, हमने जो देखा है वो बता रहे हैं आपको। जी सर। ठीक है, राजेंद्र सागर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राजेंद्र सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है कि कांग्रेस पार्टी सनातन की बात करती है, पूजा पाठ करती है और अयोध्या में जाकर मछली पार्टी करती है, वो भी सावन के महीने में। देखिए जी अरुण जी, अगर पहली बात तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जी ना वहां कोई राजेंद्र जी, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। राजेंद्र सागर जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है संपर्क। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, राजेंद्र जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आदरणीय अजय राय जी का ना कोई ऐसा फोटो है ना वीडियो है, लेकिन इन लोगों के फोटो वीडियो सब वायरल हो रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां दक्षिण में जाके जो है चिकन पार्टी और वो सब कर रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, और ऐसे ही बंगाल में इनके लोग जाके जो राजेंद्र सागर जी, आप कह रहे हैं ऐसा फोटो वीडियो कुछ नहीं आया, लेकिन बीजेपी जो फोटो और वीडियो दिखा रही है, सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है, उसमें तो साफ नजर आ रहा है। कोई नहीं दिखाया, वो तो निसास लोग जो है वहां, उन लोगों का जो अपना कार्यक्रम है, वो लोग इस तरीके से जो है अपना जश्न मना रहे हैं उसको, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको जो है अभी बताता हूं, ऐसा है, देखिए, जब सृष्टि पे पिरले आई थी तो भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके उस पिरले को नष्ट किया था और इस पृथ्वी को बचाया था। तो आज आदरणीय अजय राय जी, तो राजेंद्र सागर जी, भगवान विष्णु ने मछली का रूप रखा था और नष्ट किया था, इसीलिए कांग्रेस ने मछली को ही नष्ट कर दिया सावन में। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए जी, आप इंटरप्ट ना करें, पहले पूरी बात सुन ले जी। उसी तरीके से आप देखिए कि माननीय अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बीजेपी सरकार, योगी सरकार इतनी घबराई हुई है कि वहां निषाद समाज के लोगों ने कार्यक्रम रखा, उन्होंने अपने लिए जो है मछली पार्टी और जो भी उनका था अपना व्यंजन वो उन्होंने रखा। अजय राय जी बिल्कुल वेजिटेरियन है, वो किसी तरीके से जो है मांस मछली ये सब नहीं खाते हैं, ये केवल बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि उत्तर तो राजेंद्र सागर जी, मान लिया जाए जिस कार्यक्रम में गए थे आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, वो कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं था, निषाद समाज का कार्यक्रम था, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी उनको संबोधित करने गए थे। निषाद समाज के अभी एक नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, उन्होंने कार्यक्रम रखा था और उन्होंने कहा भी था, उन्होंने ये कहा भी है कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पूजेगा, कौन किस तरीके से आस्था रखेगा, कौन किस तरीके से उसकी श्रद्धा भाव है, तो उन्होंने कहा कि हम संविधान के इस तरह से चलने वाले लोग हैं। निषाद समाज के नेता खुद कह रहे हैं इस बात को, लेकिन मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची इसलिए लग रही है कि कहीं ना कहीं निषाद समाज आज इन झूठों से जो प्रदेश में पिरले लेके आए हुए हैं, जो प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, जो महिलाओं को बर्बाद कर रहे हैं, प्रदेश की जो दलितों को बर्बाद कर रहे हैं, जो छात्रों को बर्बाद कर रहे हैं, जो युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, जो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं और तमाम प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, तो उस तरीके की जो पिरले आई हुई है, उस पिरले से बचाने के लिए निषाद समाज के लोग जो है अब उनके धोखे में रहना नहीं चाहते हैं और वहां से वो हट के कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं, समझे। आदरणीय अजय राय जी को वहां उन्होंने कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी को आज मिर्चें लग रही हैं, उन्हें
सम्मान नहीं मिल रहा है प्रदेश, इसलिए वो जो है उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दीपक सोनकर जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। अभी सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं कि संविधान में व्यवस्था बनी हुई है, उसी व्यवस्था के आधार पर चल रहे हैं। निषाद पार्टी का कार्यक्रम था, ना कि उस कार्यक्रम में जाकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मछली खाई है। वो तो कार्यक्रम में गए थे संबोधित करने के लिए। दीपक जी। जी अरुण जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल मिल रही है आवाज आपकी। देखिए, अभी ये इस मुद्दे को समझने की जरूरत है जी। आज सवाल मछली खाने का नहीं है, सवाल है कि अयोध्या की मर्यादा का। जी। सावन के पवित्र महीने में राम की नगरी अयोध्या में कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली भोज की तस्वीर सामने आती है और यही कांग्रेस में मंदिर में जाकर के जय श्री राम करते हैं, राम राम भी करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र कैसे और ये आचरण कैसे चलेगा कि आप एक और भगवान राम के मंदिर में जाएंगे और फिर वो एक कांग्रेस के कार्यक्रम में जहां मछली का भोज किया जाएगा, तो ये किसका अपमान? ये पूरी अयोध्या नगरी का अपमान है। जो श्रद्धालु, जो भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं, उसका अपमान है। तो इस प्रकार से लगातार लोग करते रहते हैं। लेकिन दीपक जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है, अगर बीजेपी ये प्रूफ कर दे कि उन्होंने मछली खाई है तो वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हवा हवाई बातें ना करें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, बहस सिर्फ यह नहीं है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्लेट खाई या नहीं खाई, या उनके किसी कार्यकर्ता ने मछली खाई या नहीं खाई। सवाल यह है उनके स्वागत कार्यक्रम में जो पूरा उत्सव एक मछली भोज का था, जहां अयोध्या के पवन धरती पर सावन के दौरान आयोजित हुआ कार्यक्रम, तो ये कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं है। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस कार्यक्रम में जाते हैं और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, वो एक और मंदिर भी जाते हैं और एक और उस मछली भोज में भी शामिल होते हैं। सवाल मैंने कहा ना, सवाल मछली खाने का नहीं है। दीपक जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या में सावन के महीने में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब अयोध्या में सावन के महीने में नॉनवेज बिचना भी नहीं चाहिए? ये तो दिक्कत नहीं है जी, मगर सवाल यही है कि कांग्रेस ने हमेशा से सनातन परंपरा देखिए है क्या, ये समझना है अरुण जी। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन दीपक जी ये बीजेपी कैसे तय कर सकती है कौन सी पार्टी सनातन को मानेगी, कौन सी पार्टी सनातन को नहीं मानेगी? सबकी अपनी स्वेच्छा है, कौन किस भगवान को पूजेगा नहीं पूजेगा, ये बीजेपी कैसे तय करेगी? देखिए अरुण जी, मैंने वही कहा ना, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है राम तो सबके, राम का दर्शन सबको करना चाहिए, भगवान को सबको मानना चाहिए। मगर एक और आप भगवान को मानने का काम करोगे और एक और उन्हीं भगवान का अपमान करने का काम करोगे, एक और उन्हीं श्रद्धालुओं का अपमान करोगे, उन्हीं संतों का अपमान करोगे। आज जिस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष की मछली भोज का कार्यक्रम किया जाता है, उन्हीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी एक शब्द अशोक जी के शब्द लेना चाहूंगा। दीपक जी अभी अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बस खाली एक सर जी छोटा सवाल है दीपक भाई से जी, हमारा सवाल है, जवाब दे दें। मैं बात करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो वीडियो वायरल है इस समय जी, मुर्गा खाते हुए सावन के महीने में, उसके विषय में। और दूसरा हमारा सवाल है पश्चिम बंगाल में जो मछली भात खाया था अनुराग ठाकुर ने और मनोज तिवारी ने, उस संदर्भ में दो बातों का जवाब दे दें। आपकी पार्टी इतनी ज्यादा मर्यादा वाली पार्टी है। ठीक है अशोक जी, दीपक जी की बात पूरी होने दीजिए। ठीक है अशोक जी, दीपक जी अपनी बात पूरी कीजिए। दिखाई दे रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अनुराग ठाकुर खाए, मनोज तिवारी ने खाए। अशोक जी रोकना चाहूंगा, दीपक जी को बोलने दीजिए, दीपक जी को बोलने दीजिए, अशोक जी रोकना चाहूंगा अभी। सामूहिक समक्ष रूप से वीडियो में समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से राजनीतिक संगठनों ने एक वेज खाने को नॉनवेज के खाने के रूप करने का काम किया और किस प्रकार से वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साधारण भोजन जो साउथ इंडियन का भोजन होता है, जो वहां की वेशभूषा का भोजन होता है, बाकी पश्चिमी का भोजन होता है, उस भोजन को करने का काम कर रहे थे, ना कि नॉनवेज कर रहे थे। समस्या तो यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ, समस्या यही है कि हमेशा से को गुमराह करके, जैसे एक उदाहरण है अरुण जी कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो,
ये लोग क्या करते हैं, पश्चिम बंगाल में मछली भात नहीं खाया ठाकुर ने, अनुराग ठाकुर ने, मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल में क्या मछली भात नहीं खाया चुनाव के दौरान, और फिर उसी के बाद मछली चावल का सेवन नहीं किया करेंगे, जी। भगवान राम को गाली देंगे, हिंदुओं को अहिंसक बताएंगे। जवाब दीजिए ना, पश्चिम बंगाल से मत लीजिए, आप एंकर हैं, पूछ लीजिए पश्चिम बंगाल ठीक है, ठीक है अशोक जी, ले लेंगे, उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप उनके समय में बोल रहे हैं, अभी आपके समय में बोलेंगे, फिर आप कहेंगे आप इन्हें रोक नहीं रहे हैं। एक बात तो पूरी होने दीजिए दीपक जी। मेरे सवाल का उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल, आपके सवाल का उत्तर आएगा। दीपक जी की बात पूरी होने दीजिए, आपके सवाल का भी उत्तर मिलेगा। दीपक जी, जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्गा खा रहे हैं, वो वीडियो सामने आया है। अच्छा, वीडियो सामने आया, पश्चिम बंगाल में मछली भात खाया, पश्चिम बंगाल में मछली भात खाया। ठीक है अशोक जी, आप बीच में मत रोकिए उनको। हाँ, ऐसा है, वीडियो हमने भी देखा है, वीडियो पूरी मीडिया में भी देखा है। उसमें कहीं से कुछ समझ में आ रहा है कि ये नॉनवेज की पृष्ठभूमि है या नॉनवेज खा रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो है इसको गुमराह करने का काम करते हैं जनता को। मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि हमेशा से जिन लोगों ने उनका अपमान करने का कार्य किया हो, वो आज उनको गुमराह कर रहे हैं। आज वो सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं। देखिए, सनातन परंपरा को मानना सबका अधिकार है, मगर मैं कह रहा हूँ कि आप सनातन परंपरा को मानिए और एक और सनातन परंपरा का अपमान करेंगे आप, और एक और हिंदुओं के मंदिरों में जाएंगे और एक और हिंदुओं का हिंसक कहेंगे। ये दोनों बातें कैसे चलेंगी? ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। आप उन्हीं जातियों को जैन बताएंगे, उन्हीं के साथ देंगे, और उन्हीं युवाओं को ये कहूंगे कि बनारस का युवा शराबी है, उत्तर प्रदेश का युवा जब मंदिरों में जाता है तो महिलाओं को बदतमीजी करने जाता है। तो ये सोच किसकी है? ठीक है, दोनों सोच चलेंगी नहीं, ये दोनों पहलू चलेंगे नहीं। और आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पवित्र भोजन को, शाकाहारी भोजन को, वहां के प्रश्न पूजा के भोजन को नॉनवेज में रूप दिखा रहे, ये नहीं है, यहाँ तो सामने दिख रहा है ना। ठीक है, अशोक कुमार तिवारी जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा दीपक जी अब आपको। अशोक जी, जो अभी दीपक जी कह रहे हैं कि आप बनारस के युवाओं को शराबी बताते हैं, मंदिरों में कहते हैं कि युवा मंदिरों में जाकर छेड़छाड़ करते हैं, एक तरफ सनातन की बात करते हैं, दूसरी तरफ सनातन का विरोध भी करना है। इसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जी सर, अभी तक उत्तर नहीं आया। मैं शालीनता से कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में अनुराग ठाकुर जी और मनोज तिवारी जी ने क्या मछली भात का प्रदर्शन नहीं किया खाते हुए? जवाब दें इस बात का। सबने देखा, हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा इस चीज को। क्यों प्रदर्शन किया मछली चावल का? क्या ऐसी बात थी कि प्रदर्शन किया उनको? नहीं अशोक जी, वो अयोध्या का था या पवित्र सावन माह का महीना था? ठीक है अशोक जी, आपको जवाब मिल गया होगा लगता है। आगे रास्ते पर आ गए। ये मछली भात का प्रदर्शन करेंगे, ये नॉनवेज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, नॉनवेज के ब्रांड एम्बेसडर हैं योगी जी। अशोक जी, बीजेपी कहना चाह रही है कि सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए था, अयोध्या में नहीं खाना चाहिए, राम मंदिर के पास नहीं खाना चाहिए था। एम्बेसडर बना दिया है नॉनवेज का। हालत यह है, नॉनवेज का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया भाजपा में। सवाल इस बात का ठीक है, राजेंद्र सागर जी के पास जाऊंगा, कांग्रेस प्रवक्ता, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। राजेंद्र सागर जी, देखिए अरुण जी, अभी दीपक जी खुद कह रहे थे कि कौन क्या खा रहा है ये उसका प्रश्न है, तो निषाद लोग क्या खा रहे हैं ये उनकी अपनी मर्जी है। बात दूसरी, बंगाल में राजेंद्र सागर जी, उन्होंने ये कहा है कौन क्या खाएगा, इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सावन के महीने में राम मंदिर के पास नहीं खाना चाहिए। आप सुन तो लीजिए, जैसे उन्हें सुन पा रहे थे ऐसे हमें भी सुन लीजिए जी। बंगाल में ये लोग कहते हैं जो 14 साल से ऊपर की गाय है उनको काट सकते हो, 14 साल से कम वाली गाय है वो गौ माता हो जाती है इनके लिए। मतलब इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, दूर चरित्र वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, सावन का पवित्र महीना है, महादेव का महीना है, और हमारे यहाँ बोला जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। तो सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। तो ये सनातनी का चोला ओढ़ के ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी तक ना कोई फोटो आई है ना वीडियो आई है अजय राय जी की, और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे भाई, उन लोगों का कार्यक्रम था, वो तो कह रहे हैं हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप उनसे सवाल करेंगे, क्योंकि निषाद समाज से ये सवाल नहीं कर सकते।
निषाद समाज को ये बेवकूफ बना रहे थे उत्तर प्रदेश में, अब वो बेवकूफ बनने वाला नहीं है। इन्होंने 2 मंत्री इस काम के लिए पाल रखे थे, अब वो झूठ और इस काम के लिए जो पाले हुए थे, अब उनकी बात को मान नहीं रहा है। इनके पाले से तो निकल चुका है और एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इसलिए इनको अब ये डर है, क्योंकि ये झूठ पे झूठ, और जहां ये बता रहे हैं दक्षिण में कि वो कटहल है, अरे सबने देखा है कटहल को कोई ऐसे खींच के खाता है? बताइए अरुण जी, आपने कटहल को कभी ऐसे पकड़ के खींच के खाया है? खाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं राजेंद्र सागर जी, कौन कैसे खाता है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सब खींच के खा रहे हैं, वहाँ जितने लोग बैठे हैं सब खींच के खा रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए, अब इनसे कहिए इंटरप्ट ना करें, क्योंकि अरे दीपक जी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, नहीं फिर वो आपके समय में बोलेंगे, फिर आप कहेंगे ना रोक नहीं रहे हैं। ये देखिए इनका काम भाषण थोड़ी सुनता रहूंगा मैं यहाँ बैठ करके। इनके जो दीपक जी आपको पूरा समय मिला, अब वो जो कह रहे हैं सुन लीजिए, उसका जवाब आपको देना होगा तब दीजिए, आपके समय में नहीं बोले थे ना वो। देते हो झूठ के, लोगों को गुमराह करते हो। ठीक है, एक तरफ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात करते हो। ठीक है, दीपक सोनकर जी से सवाल लूंगा। दीपक सोनकर जी, अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि निषाद पार्टी का कार्यक्रम था, उनको लेकर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, कांग्रेस पर आप सवाल उठा रहे हैं। ये तुम्हारी देशभक्ति है। हालांकि ऐसा कोई वीडियो या फोटो नहीं मिला जिसमें अजय जी खुद खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कटहल को नॉनवेज बता रहे हैं और कटहल को कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं खाना चाहिए, ये इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। इनको पहले इनको सुनने की भी क्षमता आनी चाहिए। सुन लो भैया, राजेंद्र जी सुन लीजिए, राजेंद्र जी सुन लीजिए। इतना जोर मत दिखाओ, हिंदुओं को हिंसक बताओगे, लड़कों को बदतमीज बताओगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी बताओगे, अयोध्या की नगरी में मछली खाओगे, सावन के पवित्र महीना में मछलियों का उत्सव करोगे, और जो व्यक्ति साधारण कटहल खा रहा है उसको चिकन बताओगे। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता को इतना बेवकूफ मत बनाइए, जनता को इतना गुमराह मत करिए। ये नकाबपोश चेहरे, जो सनातन विरोधी नकाबपोश चेहरे हैं, ये जो नकाबों को हटाने का काम करिए, नकाबों को हटाने का काम करना चाहिए। मैं तो यह कह रहा हूँ, सवाल यही है, कांग्रेस बोलने को कुछ है नहीं, शब्द ही शिव है और शिव ही शब्द है। दीपक जी, ऐसा कोई वीडियो या फुटेज है जिसमें अजय जी मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मैंने तो ये कहा ना, मैंने तो ये कही नहीं, और हम दिखाते हैं अभी मगर वो कार्यक्रम कहाँ था, ये बात है ना। कार्यक्रम किस स्थान पर, लेकिन कार्यक्रम जहां हो रहा था उस कार्यक्रम की परमिशन किसने दी, ये भी तो सवाल है दीपक जी। अगर कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम था या निषाद लोगों की तरफ से कार्यक्रम था? नहीं, परमिशन मछली खाने की थोड़ी दी थी, परमिशन मछली खाने की थोड़ी दी थी। कांग्रेस तो निषाद समाज से पूछिए जाके, अरे निषाद समाज से पूछिए जाके। ठीक है, अशोक जी से लूंगा लास्ट कमेंट। अशोक जी से, अशोक जी, जो विवाद चल रहा है मछली को लेकर, हालांकि देखा जाए तो सावन का नहीं, वर्षा ऋतु में मछली का शिकार करने पर प्रतिबंध रहता है, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहता है। जी, देखिए, ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद एकदम भाजपा के मतलब का विवाद है, इसलिए भाजपा इस तरह की बात कर रही है। भाजपा बचना चाहती है मेन मुद्दों से। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मुख्य मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरह की विवाद खड़ा करती है। सच्चाई सर ये है कि योगी जी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं और वो चुनाव और वो हताशा में है, निराशा में है, तभी इस तरह की बातें करते हैं, उल जुलूल बातें करते हैं। वो उनको समझ नहीं आता क्या बात करें। आज वो महंगाई दूर करने की बात, चीनी का भाव कहाँ पहुंच गया, चीनी का भाव, आटे का भाव, तेल का भाव, आज सारी चीजें किचन की इतनी महंगी होती जा रही हैं कि महिलाओं को जो है बहुत तकलीफ हो रही है, किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम तो था ही था, आज चीनी का भी दाम इतना बढ़ गया है। ठीक है अशोक जी, अब रुकना चाहूंगा, समय का अभाव है। हमारे साथ दीपक जी, अशोक जी और राजेंद्र सागर जी, आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में मछली खाने को लेकर विवाद हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सवाल उठाए। वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मुद्दों की बात करना चाहिए, कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा ये सबकी स्वतंत्रता है, वो अपनी इच्छा अनुसार खा सकता है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।